हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक। सभी सेनाओं के वर्तमान प्रमुख अथवा अध्यक्ष निदेशक जो भी हैं, साथ ही उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिटेल से देखने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार दोस्तों सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बन गए हैं। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्रालय प्रमुख के जो सलाहकार बने हैं वो विनोद जी खंडारे हैं। और तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, तो ये आप सभी जरूर जानते होंगे कि राष्ट्रपति जी होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। डीजीएमओ का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन है उनके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सीडीएस कौन बने? तो हाल ही में दोस्तों इनकी नई नियुक्ति की गई है। अनिल चौहान दूसरे नंबर के भारत के नए सीडीएस बने हैं। पहले जनरल बिपिन रावत थे, दूसरे रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान जी बने हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और सीडीएस का जो कार्यकाल होता है ये 3 साल तक होगा या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक इनका कार्यकाल होता है। और सीडीएस जो पद है इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 को। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? हाल ही में दोस्तों ये नए बने हैं आईटीबीपी के नए महानिदेशक। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहा जाता है और इसका शॉर्ट में आईटीबीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसएल थाउसेन को एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, ये आदर्श वाक्य है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी तक हाल ही में आईटीबीपी का भी इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ था, लेकिन अब ये सीआरपीएफ और एसएसबी दोनों के वर्तमान में कार्यभार दोनों का जो है इन्हीं के पास है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सीआरपीएफ के भी ये वर्तमान में महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन। सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? 27 जुलाई 1939 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो पंकज कुमार सिंह दोस्तों 29वें नंबर के वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका आदर्श वाक्य है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? तो एमए गणपति 23वें नंबर के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक यानी कि एनएसजी के महानिदेशक हैं। एनएसजी की स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये इसका आदर्श वाक्य है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया 24वें नंबर के दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी की स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है बी प्रोटेक्ट और शॉर्ट में इसे आईसीजी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह दोस्तों 34वें नंबर के वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक हैं। एनसीसी की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो सत्यनारायण प्रधान दोस्तों एनसीबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनसीबी की स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है खुफिया परिवर्तन
समन्वय, तो ये ध्यान रखिएगा। एनसीबी का जो फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो दोस्तों अतुल करवाल वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, और इसे हिंदी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहा जाता है। और एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने? तो राजीव चौधरी दोस्तों बीआरओ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बीआरओ की स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे हिंदी में सीमा सड़क संगठन कहा जाता है और शॉर्ट में बीआरओ, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने? तो दिनकर गुप्ता दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट है एनसीआरबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो विवेक गोगिया दोस्तों एनसीआरबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनसीआरबी की स्थापना की गई थी 11 मार्च 1986 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है और शॉर्ट में एनसीआरबी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? तो तपन कुमार डेका हाल ही में दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए डायरेक्टर बने हैं, निदेशक बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। आईबी की स्थापना की गई थी 1887 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो आप सभी जरूर जानते होंगे मनोज पांडे जी वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं और जो उप प्रमुख हैं वो बीएस राजू हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? तो संजीव कपूर दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं और जो उप प्रमुख हैं वो संदीप सिंह हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो वायुसेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, यानी कि जिस दिन इसकी स्थापना की गई थी उसी दिन से मतलब उसी डेट में इसका वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरिकुमार 25वें नंबर के वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी अर्धसैनिक सैनिक बलों के प्रमुख अध्यक्ष जो भी थे, उन सभी को डिटेल से अच्छी क्वालिटी और कंटेंट के साथ कवर करा दिया हूं। आशा करता हूं वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।